बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर खान अस्करी और आज वीलाग का मौजू है दोहा मुआहिदे पर अमरीकी तनकीद। यानी अब अमरीका तालिबान के साथ किए गए दोहा मुआहिदे पर वो पशेमान है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा और साथ ही आप कमेंट्स भी हमें राय दे सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं दोहा मुआहिदे पर। दोहा मुआहिदे के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत के ज़रिए यानी बराह रास्त बातचीत के बाद ये मुआहिदा फरवरी 2020 में तय पाया था। लेकिन अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद अब इसी मुआहिदे पर अमेरिका में तनकीद भी हो रही है। अमेरिका इस मुआहिदे को अपने शिकस्त के असबाब में से एक सबब भी बता रहा है। तो दोहा मुआहिदे पर तनकीद किया है। दोहा मुआहिदे के बारे में उस पे जो है जनरल प्रिंक जो है अमेरिका का, उन्होंने कहा है कि फरवरी 2020 में दोहा में तय पाने वाला मुआहिदा अफ़गान फ़ौज और हुकूमत पर शदीद नुकसानदेह असरात इसके मुरतब हो सके। यानी उन्होंने कहा कि जब तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान दोहा में मुआहिदा हुआ तो इसी मुआहिदे के अफ़गानिस्तान के फ़ौज के ऊपर और साथ ही अफ़गानिस्तान के हुकूमत के ऊपर, उस वक़्त जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी उसके ऊपर जो है उसके बहुत बुरे और मनफी नताइज और असरात जो है वो मुरतब हुए और असरात इसके पड़े। साथ है वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक किया है, यानी जनरल प्रिंक के इस बात से उन्होंने इत्तेफाक किया है कि इसी मुआहिदे के ज़रिए से तालिबान जो है वो मजबूत से मजबूत तर होते गए और ये बिल्कुल हकीकत भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सेंट्रल कमांड के सरबराह के तौर पर जनरल मैगजी ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला की निगरानी भी की थी। यानी ये जो तनकीद हुई है इसके ऊपर, दोहा मुआहिदे के ऊपर, तो ये जनरल फ्रैंक जो है ये सेंट्रल कमांड के सरबराह के तौर पर ये अफ़गानिस्तान में जो इस फ़ौजी इनखला हो रही थी इसी के ये निगरान भी थे। तो इन्होंने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि दोहा मुआहिदा जो है ये अफ़गानिस्तान के फ़ौज के लिए और अफ़गानिस्तान के हुकूमत के लिए ये एक उस पर मनफी असर जो है वो पड़ा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये एक कमेटी है सेनेट की, उसमें ये पेश हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात भी कही है कि दोहा मुआहिदे का अफ़गान हुकूमत के ऊपर एक नफ्सियाती असर भी पड़ा था, क्योंकि उनके लिए एक अब मुद्दत मुतय्यन हो गई थी कि अब जो है हम मुद्दत मुतय्यन हो गई है, अमेरिका यहाँ से जाएगा, इत्तेहादी जाएंगे, ईसाफ वाले यहाँ से जाएंगे और अब हमारी किसी भी तरह से कोई भी मुआविनत जो है वो नहीं होगी, यानी कोई हमारा मदद नहीं कर सकेगा। तो वो कहते हैं कि इसी दोहा मुआहिदे की वजह से ये गनी हुकूमत पर इसका जो है वो एक मनफी असर पड़ा है। साथ ही यानी ये उनका तनकीद है दोहा मुआहिदे पर। उन्होंने ये भी कहा कि ये वज़ीर दिफा जो है उन्होंने ये कहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़िज़ाई हमले बंद करने से तालिबान जो है वो मजबूत हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने हमले तेज़ कर दिए थे। तो ये उन्होंने एक और वजह दोहा मुआहिदे पर अपनी जो तनकीद है उसके बारे में बता दी हुई है कि दोहा मुआहिदा जो है वो उसके लिए यानी अफ़गानिस्तान में एक मनफी असर उसका पड़ा था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ऊपर, अफ़गानिस्तान के फ़ौज के ऊपर, अफ़गानिस्तान के अवाम के ऊपर। और इसी मुआहिदे ने तालिबान को मजबूत से मजबूत तर कर दिया था। लेकिन अगर इस बात का जायज़ा ले लिया जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन ये ख़ुद अमेरिका की गलती थी, क्योंकि जब तालिबान बात करते थे मुज़ाकिरात की तो तालिबान का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा था कि हम बातचीत करेंगे तो बराह रास्त बात अमेरिका से करेंगे, उसमें काबल के हुक्मरान को शामिल नहीं किया जाएगा।
और अमेरिका ने इसी शर्त की बुनियाद पर वो बराह रास्त मुज़ाकरात किए तालिबान को, गनी एडमिनिस्ट्रेशन को, काबल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया। तो ये ख़ुद अमेरिका की अपनी गलत असेसमेंट की वजह से ये सब कुछ जो है काबल को बर्दाश्त करना पड़ा। अगर ये पहले इसका असेसमेंट कर लेते कि अगर हम तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करते हैं, डॉक्टर गनी एडमिनिस्ट्रेशन को, काबल हुकूमत को उसमें शामिल नहीं करते, तो फिर उसके क्या मनफी असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। लेकिन उस वक़्त उनका मतमई नज़र ये नहीं था, वो तो सिर्फ काबल से भागना चाहते थे और भागने के लिए उनको एक रास्ते की ज़रूरत थी और वो रास्ता उनको दोहा मुआहिदे की सूरत में मिल गया। लेकिन अब बाद में उस पर तनकीद करना और बाद में उसको जो है तनकीद का निशाना बनाना, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद उसका मलबा जो है वो किसी के ऊपर गिराना चाहते हैं, या वो अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से मुतमईन करने के लिए और एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए वो अब इस किस्म के सवालात और इस किस्म के नुकात को जो है वो उठा रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर उनसे कोई बाज़ पुरस ना हो। तो लिहाजा जो भी सूरत हाल है, लेकिन यह है कि नाकामी तो हुई है उनको। दोहा मुआहिदा ही है कि जिसने उनको फरार का रास्ता फराहम कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इन किए हुए कामों की बजाय अब आगे की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ जो है वो तवज्जो दे दी जाए। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करते जाए, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा। असगर खान अस्करी को इजाज़त, अल्लाह ने के बान।